बताएं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे अहम मकसद ये है कि आज हमारी वो दीदी वही बैठी जी 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 आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद ये है कि हमने आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक हंगामी मीटिंग हमारे यहाँ हाशमी हाउस पे हमारी वालिदा माजिदा जो हकीम मेहताबुद्दीन हाशमी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात को जो आज के हालात और मामलात हैं, ख़ास तौर से माशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए सारे समाज में बिना तकलीफ मिलत उन्होंने गौर किया और उन्होंने हमें हुक्म फरमाया कि जो बच्चे BA में BSc होम साइंस में या BSc साइंस में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके माशी हालात कमज़ोर हैं, तो उनके लिए हमारी वालिदा माजिदा जो प्रेसिडेंट हैं जो MA होम साइंस या MA के जो दीगर सब्जेक्ट हैं, तो सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारी वालिदा माजिदा ने हुक्म करवाया कि ऐसे बच्चों को बिल्कुल फ्री दाखिले लिए जाएँ, उनसे पूरे साल किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो उस ताल्लुक़ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और उसमें मैं अपनी तरफ से भी ये इल्तमास और दरख्वास्त करना चाहूँगा शहर के जो सियासी और समाजी रहनुमा हैं या जो हमारे नगर पालिका के सभासद हैं जो अपने एरिए की नुमाइंदगी करते हैं कि उनकी भी अखलाक़ी और मजहबी और समाजी और दीनी और दुनियावी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे बच्चों को घर से निकालें और उन लोगों से रुजू करें, क्योंकि जो लोग इज्जतदार लोग हैं और जो ज़िम्मेदार लोग हैं जो ख़ास तौर से मजदूरी तबके से आते हैं, वो लोग अपनी बात नहीं कह पाते। तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है जो मुख्तलिफ़ तंजीमों के रहनुमा और सरबराह हैं कि उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे बच्चों को देखें और जो मुस्तहिक़ बच्चे हैं उनकी मदद की जाए। अक्सर बारहा पहले भी मैंने दरख्वास्त की है और फिर आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो बच्चे मुस्तहिक़ हैं उनकी मदद होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे मज़हब को मानने वाले हैं जो इंसानियत का सबसे बड़ा सबक देती है, क्योंकि हमारा जो नशो नुमा है और हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इक़रा से शुरू हुआ है, इक़रा के मानने वाले हैं। और शायद बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि हम अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और उसे जो अदा करते हैं कि हमारा तालीमी मरकज़ जो सबसे पहले तालीम गाह बनी वो जंग बद्र का मैदान बना, जब अल्लाह के रसूल ने अपने मुखालिफिन को पकड़ा या कैद हुए वो, तो उनको कोई सज़ा नहीं दी गई, उन्हें कोई बंदिश में नहीं रखा गया, बल्कि उनसे ये कहा गया कि जो वो लैंग्वेज जानते थे या उस वक्त की जो बोली जानते थे कि आप हमारे 10 लोगों को अपनी लैंग्वेज अपनी ज़बान सिखाइए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो हम तो उस मोहसिन इंसानियत को मानने वाले और जानने वाले हैं और हम मोहम्मदी कहलाते हैं, लेकिन हम आज बहुत पीछे हो गए हैं। हमने अपनी मार्केटिंग छोड़ दी है, तो किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए बताने के लिए उसकी मार्केटिंग ज़रूरी है और हम अब मोहम्मद के जानने वाले रह गए बल्कि हम मानने वाले नहीं रहे। तो हमें मोहम्मदी कहलाना है और मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो हमें अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हमें अपने इंसानियत के अपने अखलाक़ी सबक और अपने जो हमें अखलाक सीखा है, जो हमें कुरान से मिला है, उसको डेमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। सोच समझ के हमें अपना कोई कदम उठाना पड़ेगा। सारी इसमें जो हमने सारी छूटें की हैं बच्चों के लिए, इसमें SC ST जो भी किसी भी मज़हब से बिना किसी तकलीफ में मिलत के जो लोग भी दाखिला लेना चाहें उनके लिए हमने खुद ही ऑफ़र दी है और उन लोगों से दरख्वास्त है अगर उन्हें साल में किसी की फ़ीस या स्कॉलरशिप मिलती है तो बराए मेहरबानी वो उसे कॉलेज में जमा करें ताकि आने वाली नस्लें पढ़ सकें, क्योंकि किसी भी मुल्क की, किसी भी शहर की, किसी भी घर की तरक्की का रास्ता जो है वो तालीम से ही जाता है। तालीम किसी ख़ास फ़िरक़े की कोई जायदाद या मौरूसी नहीं है। तालीम की ना कोई सरहद है, ना इसकी कोई ज़बान है।
तालीम सबके लिए है, तालीम सबके लिए राइज की गई है। इसे पाने के लिए, इसे चाहने के लिए सबका हक है, सबको इसे हासिल करना चाहिए। और सबको हासिल करने का मतलब ये है कि जब हमसे तालीम आएगी तो हमें शऊर आएगा कि हमें किस तरीके से पेश आना है, बड़े से किस तरीके से पेश आना है, छोटे से किस तरीके से पेश आना है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ तो अल्लाह के रसूल के ऊपर जो कुरान उतारा गया वो एक तरीके से ऐसा है जैसे किसी मशीन के साथ कोई कैटलॉग आती है। इसी तरीके से कुरान हमारी तमाम तर ज़िंदगी की कैटलॉग है। अगर उसे हम पढ़ के समझ के इख्तियार करें और उसे इस्तेमाल करें तो शायद दुनिया से किसी किस्म का कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, धर्म, मज़हब, जाति, कोई चीज़ उसमें नहीं रहेगी। कि कुरान में कहीं भी ना अजमी को अरबी पे, ना गोरे को काले पे, ना काले को गोरे पर किसी को फ़क़ीहत हासिल नहीं है। कुरान सिर्फ इंसानियत का सबक देता है और इंसानियत के बड़े से सबक कोई सबक नहीं है। आखिर में फिर इल्तमास और दरख्वास्त है कि आप लोग अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर जाइए। तालीम वो हथियार है जिससे दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है। हर वक्त तालीम को ना कोई चुरा सकता है, ना तालीम को कोई ले जा सकता है। तालीम आपकी अपनी अमानत है, इसे बढ़ाइए। तो तालीम होगी तो शऊर होगा, और शऊर होगा तो दस्तूर को पहचानेंगे हम, और दस्तूर को पहचानेंगे तो अपनी दुनिया को पहचानेंगे, और दुनिया की तरक्की भी होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी अदना से दरख्वास्त को तशरीफ़ लाए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा जब जाएगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोगों की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। दशहरे का त्यौहार आ रहा है, एक बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। उस पर तमाम अपने हमवतनों को बहुत बहुत हाशमी एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमारे ईद उल अज़हा का त्यौहार है, तो उस त्यौहार के लिए मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो कुर्बानी करते हैं और जो उसका तबर्रुक होता है, जब हम एक घर से दूसरे घर लेकर जाएं तो उसे ढक कर लेकर जाएं ताकि हमारे किसी दूसरे पड़ोसी की दिल आज़ारी न हो। सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखें और कुर्बानी की कोशिश करें कि पहले दिन ही ताकि निपटा सकें, ताकि 3 दिन तक सड़कों पे गंदगी न रहे। क्योंकि हमारे यहाँ कुर्बानी अक्सर कचीर तादाद में होती है और हमें कुर्बानी का मतलब ये है कि कुर्बानी जो है अल्लाह को बहुत प्यारी है। और कुर्बानी जो है, कुर्बानी और सदका जो है, खाली उसकी कुर्बानी भैंस की या बकरे की कुर्बानी नहीं, बल्कि कुर्बानी हमारे ज़िंदगी में 24 घंटे और 12 महीने की कुर्बानी है। कुर्बानी और सदक़े का ताल्लुक़ ये है, अगर रास्ते में कहीं कोई ईंट पड़ी है, गंदगी पड़ी है, अगर उसे भी हम हटा देते हैं तो वो भी एक सदका और कुर्बानी है। किसी को हम अंधे को रास्ता बता देते हैं, वो भी एक सदका और कुर्बानी है। तो कुर्बानी हर किस्म की कुर्बानी है। जिन लोगों पर कुर्बानी फ़र्ज़ है उन्हें कुर्बानी करनी चाहिए, और बाकी जो लोग कुर्बानी के लायक नहीं हैं तो वो मायूस ना हों, बल्कि वो अपनी कुर्बानी या अपना सदका इस तरीके से भी कर सकते हैं कि राह खैर में वो अच्छा काम करें और छोटा काम भी करें। तो अल्लाह को अगर पसंद आ जाए तो मैं समझता हूँ कुर्बानी से भी ज़्यादा अफजल है। लेकिन ये कि हमें हर तरीके से जो इंसानियत का सबक है उस पर अमल करना चाहिए। उसी हिसाब से तमाम ज़िले के जितने भी हुक्काम हैं और गैर सरकारी और सरकारी, उनको भी हाशमी एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब मिलकर दशहरा और ईद खुशियों का त्यौहार है, दिवाली आ रही है उसके बाद, तो खुशियों का त्यौहार है। सब मिलजुल कर मनाएं और आपस में एक दूसरे से शांति से, भाईचारे से आपस में व्यवहार कुशल पेश आए। धन्यवाद।